जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आरा बिहार। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको रीजनिंग का सेट नंबर 120 एंड 121। इसमें पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा। इसमें देखिए, ये सेट होने वाला है 7 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का और फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पे पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली का मेंबर बन जाए। और इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने ये प्रश्न है। ये प्रश्न वैसे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन 1 है, 2, 3 और ये 4 है। कौन इसमें विषम है? ऑप्शन 1 में देखिए क्या यहाँ पे किया गया है, CN। तो देखो यहाँ पे +11 हुआ है। LW यहाँ पर भी +11 हुआ है। NY यहाँ पर भी +11 हुआ है। लेकिन यहाँ पर BL देखिए यहाँ पे +10 हुआ है। तो विषम कौन हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कथन एंड धारणा का प्रश्न है। धारणा मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी। देखिए यहाँ पे कथन कहा गया है कि कमरे के रोगाणु मुक्त बनाए रखने के लिए कृपया आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते समय वार्ड के सभी दरवाजे बंद रखें। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के पास मौजूद एक सूचना पट। देखिए, सूचना पट में यह कहा गया है, ठीक है ना, यह कहा गया है कि यदि आप आपातकालीन वार्ड से बाहर निकलते हैं तो उसी टाइम पर वार्ड के सभी दरवाजे को आप बंद रखें, जिससे जो कमरा हो वह रोगाणु मुक्त रहे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पॉसिबिलिटी नंबर 1। देखिए, पॉसिबिलिटी वहीं सही होता है जो कथन में मेंशन हो या कथन के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे नंबर 1, आपातकालीन वार्ड के दरवाजे को खुला छोड़ने से रोगाणु वार्ड में प्रवेश कर जाएंगे। बिल्कुल सही भाई, इसीलिए ना वहाँ पे नोटिस में कहा गया है कि आप जब भी आपातकालीन वार्ड से बाहर आ रहे हैं ना, उसी टाइम पर आप उसके सभी दरवाजे को बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि कमरे में जो रोगाणु होगा वह जा नहीं पाएगा। इसलिए भाई ना, तो देखो यहाँ पे कंफर्म क्या हुआ कि ये जो है पॉसिबिलिटी ये सही हो गया। अब देखिए नंबर 2, यहाँ पर लोगों के इस सूचना पर ध्यान देने की संभावना है। भाई बिल्कुल संभावना है, लोग इस पर ध्यान भी देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए पॉसिबिलिटी है कि लोग ध्यान देंगे, लेकिन 100% यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि वो ध्यान देवे करेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी में, संभावना में कहा जा सकता है कि लोग ध्यान देंगे। तो इसलिए ये भी यहाँ पे सही हो गया। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही है, नंबर 1 भी और नंबर 2 भी। देखते हैं इसका उत्तर। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। धारणा नंबर 1 और 2 दोनों ही निहित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे तो इक्वल है। अब देखो, ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। LHS को देखिए, जब मैं ऐड कर रहा हूँ 18 और ये 4, तो 18 4 ये 22 हो गया। अब देखो इसमें भी हमें यहाँ पर 22 लाना है, तो ये 6 और 1 यहाँ पे 7 हो गया। अब देखो जब ये 7 हो गया तो भाई मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? देखिए दोस्त, मुझे यहाँ पर ओ रखना पड़ेगा। देखिए ओ मतलब क्या, 15 और 15 7 22 हो गया। यानी कि वार्ड के स्थान पे ओ आएगा। देखिए ओ दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डाइस का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि ये कहीं पासे की 3 अलग अलग स्थिति यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये स्थिति नंबर 1 2 3 है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी।
यानी कि 4 का अपोजिट सरफेस पर कौन सा नंबर होगा वे हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट अप्लाई होता है। पहला कंसेप्ट को मैं कहता हूँ मल्टीपर्पस विकोटर्मिक क्रीम वाला कंसेप्ट, और मैं अगला को मैं कहता हूँ देखिए दोस्त, ये हॉट ट्रिक जानते हो ना, ये कब अप्लाई होता है? जब देखिए, जब किसी डाइस के दो स्थितियां में जब दो सरफेस यहाँ पे कॉमन दिखे, तो देखिए वैसे कंडीशन में यह जो हॉट ट्रिक है यह अप्लाई होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो वो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप अप्लाई करिए मल्टीपर्पस विकोटर्मिक क्रीम वाला कंसेप्ट। देखिए ये कंसेप्ट क्या होता है, यदि किन्हीं डाइस के दो स्थितियों में कोई एक सरफेस कॉमन दिख जाए तो भाई देखो उस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाकर हम पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं पकड़ रहा हूँ सॉरी, देखो स्थिति नंबर 1 और यहाँ पे 3 को, देखो यहाँ पर कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे जो कॉमन है ये 4 कॉमन है, और देखो यहाँ पर 4 कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ इसको क्लॉकवाइज में, देखिए तो 4 1 और यहाँ पे 5 हो गया, फिर 4 3 और देखो यहाँ पे 2 हो गया। तो इस प्रकार से स्पष्ट यहाँ पर है कि 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 3 और बचा हुआ 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो 6 यहाँ पे आंसर हो गया, 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। लेकिन देखिए दोस्त, ये तो हो गया लिखांत विद्या। दोस्त आपको ऐसे प्रश्न को जुबान से हल करना है, आपको पेन का साफ यूज नहीं करना, बस आप इसमें आंख का यूज करिए, आंख को बस घुमाइए और इसका उत्तर मारिए, ठीक है ना। आगे आता हूँ। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया है, यहाँ पर देखिए 4 हैं और यहाँ पे 5 हैं, इसको ऐड कर दो। देखो ये 4 5 9 हो गया, 9 में 2 से गुना कर दिए, ये 18 हो गया, ठीक है। 5 और 1 6 हुआ, 6 में 2 से गुना 12 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे 4 हैं, तो देखो भाई मुझे यहाँ पर 12 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखो 12 4 क्या हो गया, 16 हुआ, 16 में 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पे 32 हो गया, यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 12 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक्स ने वाई से कहा मैं न तो तुम्हारा बेटा हूँ न ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी। देखिए वाई से कह रहा है, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर ये वाई हो गया, ठीक है ना। वाई मैं तुम्हारी पत्नी, मतलब देखिए वाई की पत्नी यहाँ पे हो गई, पत्नी का भाई भी नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं उसका संबंधित हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का, देखो पत्नी के पिता यहाँ पे ये हो गया, पिता का पोता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पत्नी का ना, वाई के पत्नी का एक भाई होगा, ठीक है ना, भाई का लड़का कौन है, यह एक्स है, ठीक है। एक्स कौन है, भाई का लड़का है, तभी ना भाई ये देखो इसको पोता कहेगा, कंफर्म है। अब आगे आना, देखिएगा आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्स का वाई से क्या संबंध है। ये वाई जो है एक्स को क्या कहेगा, देखिए पत्नी के भाई का पुत्र कहेगा, क्या कहेगा, पत्नी के भाई का पुत्र कहेगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में करीब 2-3 शिफ्टों में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। देखिएगा हल्का सा प्रश्न को मुझे करना पड़ेगा, इसको छोटा, देखिए यहाँ पे हो गया। देखिए यहाँ पर ये ना
ये भाई डॉलर है, देखो इसको लिखा गया है @ 2 बार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 @ हैं, तो देखिए इसको लिखा जा रहा है 4 हैज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक @ के लिए 2 हैज हैं क्या, यही ना। अब देखो भाई मुझे फाइनली इस डॉलर को लिखना है और इस @ को। अब देखो यहाँ पे कंफर्म है कि $1 बराबर क्या है, 2 @ हैं और 2 @ बराबर 4 हैज हैं। तो मैं यहाँ पर $1 के बदले में 4 मैं यहाँ पे हैज लिख सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए मैं 4 यहाँ पे मैं हैज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर एक @ है, देखिए एक @ के लिए 2 में हैज और एक्स्ट्रा में लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से डॉलर और @ के लिए यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 2 6 हैज यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 6 हैज किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 2 4 2 6 एक साथ होगा। देखो ये 2 2 4 2 6 ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में है। तो देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, ठीक है ना, बहुत इजी। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न ये है। ये ऑप्शन 1 है, 2 3 और ये 4 है। यहाँ पर डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन 1 का डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है। यहाँ पर गेहूं है, फसल है, अनाज है। देखिए कन्फर्म है कि भाई ये तो गेहूं होगा और उसके बाद गेहूं अनाज होता है और फिर देखो उसके बाद ये फसल हो गया। मतलब गेहूं फसल अनाज के बीच इस प्रकार का वेन डायग्राम बनने वाला है। और देखो यही वेन डायग्राम दिया गया है इसमें, देखो ये है ना। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ये नॉन वर्बल का प्रश्न है क्लासिफिकेशन चैप्टर से। देखिएगा यहाँ पर ये बताना है कि कौन इसमें जो आकृति है वह विषम है। देखिए फिगर 1 और फिगर 3 और फिगर 4 देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब ये बच्चा वाला प्रश्न है। लेकिन देखो यहाँ पर फिगर 2 में देखो यह जो लाइन है यह लाइन पूरा नहीं है, इसलिए ये फिगर 2 यहाँ पर विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये पूछा गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखो इसमें जो लॉजिक अप्लाई हुआ है ना वह लॉजिक है लेटर के स्थान को अदला बदली करना, वही लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ। लेकिन ये अच्छा प्रश्न है, जल्दबाजी में आप ऐसे प्रश्न को गलती कर सकते हैं। देखिए जीवन में ऐसा प्रश्न गलती ना होना, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है। देखो आपको सबसे पहले आपको इसको एकदम अच्छी प्रकार से लिखिए और देखिए कि मतलब किस प्रकार से लेटर के स्थान को अदला बदली यहाँ पे किया गया है। यदि आप इसको ना आँख से हल करेंगे दोस्त, मतलब जुबान से, तो देखिए ऐसे प्रश्न गलती होने का बहुत चांस होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसे प्रश्न को पेन से हल करिए, ठीक है ना, ताकि गलती कम हो। देखो हल करने का हल तो हो जाएगा लेकिन भाई गलती हो जाएगा, ठीक है ना। देखना यहाँ पे ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है MONOLATERALS। देखिए इसमें क्या किया गया है ना, देखिए MN का अदला बदली किया गया है और फिर देखिए उसके बाद O को छोड़ा गया है LT का, ठीक है ना, LT का। एक मिनट रुको, ओफो नहीं, देखो यहाँ पर OA का और फिर उसके बाद TR का और फिर उसके बाद AS का। अब देखिए इसको यहाँ पे कैसे लिखा गया है, तो इस प्रकार से देखिए ये अदला बदली हो गया MN, तो देखो यहाँ पर N आ गया और फिर यहाँ पे M आ गया, फिर O ज्यों का त्यों, फिर यहाँ पे अदला बदली हुआ तो देखो यहाँ पर A यहाँ पर O, फिर L ज्यों का त्यों, फिर यहाँ पे R T E ज्यों का त्यों, फिर यहाँ पे S
ए और एल जीव कहते हैं। देखिए इसी प्रकार से लिखा गया है, तो बस आपको इसको भी यहाँ पे उतारना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी आर ए सी ए डी ए और फिर बी आर ए एस। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए आर और फिर ए और फिर डी बी और आर एस। तो सबसे पहले यहाँ पर आर ए आएगा और फिर बी ज्यों कहते हैं, फिर यहाँ पर ए सी ज्यों कहते हैं और फिर यहाँ पर बी डी ए ज्यों कहते हैं और फिर यहाँ पे एस आर और ए यहाँ पे ज्यों कहते हैं। देखिए भाई ये आ गया है, देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया गया है। देखिए आर ए बी ए सी बी डी ए एस आर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज का ये मिक्स प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया गया यहाँ पर, देखिए सी को आई लिखा गया है और देखो आई को ओ और ओ, देखिए इससे हमारा उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 25 को लिखा गया है 17, 8 माइनस, और देखो 17 में जब मैं 8 माइनस करूंगा तो भाई कितना आएगा, 9 आएगा। देखो यहाँ पे 9 आ गया। उसी प्रकार से अब आना नीचे, देखिए 29 21 21 13 दोस्त, इससे हमारा उत्तर नहीं मिलेगा। अब देखिए एफ एल, यहाँ पे 6 प्लस हो गया है, तो देखो फिर यहाँ पे हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। तो एल में 6 प्लस 12 6 18, यानी कि यहाँ पे आर आएगा। तो क्या आ गया, 9 बटा में आर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 बटा में आर, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है ना, देखिए इसको यहाँ पे देखिए 2 में 4 से गुना मेरे मुन्ना 8 हो गया, और फिर देखिए 2 है तो 1 बढ़ाया गया अपने मन से, तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर 3 में 4 से गुना, देखिए यहाँ पे 12 आ गया, 8 12। ओके, उसके बाद इसमें 5 में 4 से गुना मुन्ना 20 हो गया, और फिर यहाँ पे 5 को 1 बढ़ा दिया, तो 6 में 4 से गुना, देखिए यहाँ पर 24 हो गया, 20 24 क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर फाइनल, देखिए यहाँ पर 6 हैं। अब देखो भाई 6 में मैं किससे गुना करूँ ताकि 36 आए, कन्फर्म है कि 6 से। अब देखो भाई जब 6 है तो यहाँ पे 7 में मुझे 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया 42, यानी कि कन्फर्म है कि 6 ही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देखिए 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। कथन दिया गया है कि शिक्षक केवल लंबे लोगों से दोस्ती करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि जो टीचर है ना केवल लंबे पर्सन से ही दोस्ती करते हैं, मतलब जो लंबा होगा उससे दोस्ती कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि टंडन बहुत लंबा है, टंडन जो है बहुत लंबा है। अब देखिए भी जब यहाँ पे टंडन जब ये लंबा है तो देखो इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि जो टीचर हैं वह टंडन से दोस्ती कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मतलब इसका जो कंक्लूजन आएगा वह आइदर में आएगा। देखो आपका कॉमन सेंस यहाँ पे कह रहा है यार आइदर में आएगा, क्लियर ना। अब देखो वही बात यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन में। देखो यहाँ पर नंबर 1 टंडन एक शिक्षक का दोस्त है, भाई हो भी सकता है बिल्कुल, यानी कि देखो ये सही हमारा है। नंबर 2 टंडन एक शिक्षक का दोस्त नहीं है, देखो भाई नहीं भी हो सकता है, मतलब देखो ये आइदर वाला केस हो गया, ठीक है ना।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि आइदर में, ठीक है ना। जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो उसका उत्तर आइदर में मारते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा, ये नंबर 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट होगा, ये आइदर वाला। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहेगा, देखिए ये पूछा गया है यहाँ पर, ये कोडिंग का प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है ना, ये लेटर है, ठीक है ना, ये क्या है, लेटर। देखो यहाँ पर एल को एम 1 प्लस, ए को सी 2 प्लस, टी डब्ल्यू 3, ई आई 4 और आर डब्ल्यू 5 प्लस किया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से है, ये इजी प्रश्न है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उसी कूट भाषा में किस शब्द को इस शब्द में लिखा जाता है। देखिए आपको यहाँ पर ये शब्द यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, किस शब्द को इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर ये मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब ये प्लस हुआ है तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तभी ना आएगा वो पहला वाला। यहाँ पे तो कर लो, यहाँ पर GKH VHK, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले इसमें G में 1 माइनस, तो देखिए यहाँ पर F आएगा, K में 2 माइनस I आएगा, H में 3 माइनस E आएगा, V में 4 माइनस R आएगा, H में 5 माइनस C आएगा, K में 6 माइनस, तो देखिए यहाँ पर E आएगा। तो भाई क्या आ गया, FIERCE। देखिए इसी शब्द को हम ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस पैटर्न का यूज करके। अब बताओ भाई ये शब्द किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर वृत्त दिखा रहा है लंबे व्यक्ति को, देखो ये जो सर्किल हो गया लॉन्ग मैन को दिखा रहा है, ठीक है। वर्ग दिखा रहा है गर्ल, ये वर्ग गर्ल को दिखा रहा है। तीर बॉय को, तीर दिखा रहा है बॉय को। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है एकदम कि देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो लंबे हैं, यहाँ पे केवल नहीं है। जब यहाँ पे केवल रहता ना तो ओनली लंबे वाला में काउंट करता, लेकिन देखो यहाँ पर केवल नहीं है, इसलिए दोस्त यहाँ पर ये लड़कों को भी यहाँ पे काउंट करेंगे और उसके साथ साथ लंबा को भी मैं यहाँ पे काउंट करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एक तो C है और एक देखो यहाँ पर D है, यही ना भाई है हो। देखो ये लड़की यहाँ पर ये कट के हट गई पूरा, ये क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या होगा C और D। लेकिन रुको जरा, यदि यहाँ पे केवल रहता, यदि यहाँ पे केवल रहता तो वैसे कंडीशन में सी उत्तर होता, ठीक है ना, सी उत्तर होता, क्लियर। अब देखो यदि मान लो कि यहाँ पर आता कि केवल बोथ, मतलब केवल लंबे और लड़के हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे डी उत्तर होता। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं है, यहाँ पे है जो लंबे हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों आएगा, बॉय भी आएगा और यहाँ पे लंबे भी आएगा, इसलिए सी और डी यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहेगा, और ये प्रश्न पूछा गया है कोडिंग चैप्टर का प्रश्न है ये। देखिए इसको लिखा गया है 141, तो इसी टाइप से इसको क्या लिखा जाएगा, FLOCK बराबर 141। इसमें ये किया गया है ना, देखो ये 6 होता है और ये 12 और फिर ये 15 और 3 और ये 11। देखो सबको यहाँ पे ऐड कर दो, ये पूरा सबको यहाँ पर ये ऐड कर दो। देखिए ऐड करने के बाद 12 6 18 हो गया, देखिए 18 15 33 36 हो गया और फिर ये 47 हो गया, और 47 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 141।
बस इसी प्रकार से मुझे करना है इसको। CREW है। देखिए 3 18 21 हो गया, 21 5 26 हो गया। देखिए 26 और 23 ये हो गया आपका 49 में 3 से गुना, 29 27 और 12 और 2 14 यानी कि 147 आ गया। ये आंसर हो गया। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है ना, इसमें आपको सीधे ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी का 10, 10 छक्का 60 हो गया। उसी प्रकार से 4 दूनी के 8, 8 छक्के 48 हो गया। उसी प्रकार से 4 तियाई 12 और 12 सत्ते 84, तो 84 आंसर हो गया। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए XU -3 और फिर -3 हुआ है, तो यहाँ से कर देंगे -3, तो यहाँ पे आएगा I। अब ऊपर से देखिएगा QN -3, तो यहाँ से करेंगे -3 तो B आएगा। तो क्या आ गया IB आ गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखिए कविता का कवि से संबंध है, ठीक है ना। कविता का कवि से, तो रसोइया से किसका संबंध होगा? सब्जियां का, भोजन का, मांस का, अंडे का? नहीं, भोजन का होगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है ये नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का ये मिक्स प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर HJ 2+2+2+2+, तो यहाँ पे R होगा, कन्फर्म है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट 5 6, ठीक है। देखो यहाँ पर 10 हो गया है, तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, और देखो यहाँ पे 9 प्लस हुआ है, और यहाँ पर सीधे 16 प्लस हो गया है। तो देखो कंफर्म है कि मुझे यहाँ पर 25 प्लस करना पड़ेगा। किस पैटर्न से? देखिए ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो 35 25 ये हो जाएगा 60, तो यहाँ पे ये 60 आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। देखिए A से Q -2, तो फिर यहाँ पे होगा -2, तो यहाँ पे आएगा I, यानी कि R60I आ गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर D जाएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न भी सेम प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, UR यहाँ पे -3, अब देखो यहाँ पे करना पड़ेगा -3, तो यहाँ पर I आएगा, कन्फर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 14, यहाँ पर 5 प्लस है, देखो यहाँ पे 10 प्लस हो गया, और यहाँ पर 20 प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पर भाई 25 प्लस होगा ना। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पे होगा। रुको 1 मिनट रुको, हल्का सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे 5 प्लस हुआ, और यहाँ पर 10 प्लस हुआ। देखो ये दुगुना प्लस हो रहा है, और यहाँ पर 20 प्लस होगा। तो कंफर्म है कि यहाँ पर 40 प्लस होगा यहाँ पर, तो 44 और 40 84 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना 80 प्लस यहाँ पे हो गया है, तो 84 और 80 164 हो गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर Y भी यहाँ पर हुआ है -3, तो फिक्स है कि यहाँ पे करेंगे -3, तो यहाँ पे आएगा M आएगा। देखो M में किए -3, तो यहाँ पे J आ गया। तो क्या आ गया,
I-84M। क्लियर। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में, 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ये कथन एंड धारणा से, स्टेटमेंट एंड एजप्शन वाला प्रश्न है। हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया। देखिए यह कहा गया है किसी पर्सन के माध्यम से कि मुझे भारतीय फिल्म को ना देखना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पीके को बेहद पसंद किया। क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, पीके एक भारतीय फिल्म है। देखिए पीके क्या है, पीके जो है एक भारतीय फिल्म है, बिल्कुल सही। इसलिए देखो ये यहाँ पर ये सही हो गया, पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है। देखो दोस्त, पीके तो भारतीय फिल्म ही है, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का इनवैलिड यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया, इसलिए तो भाई साफ रॉन्ग हो गया। यहाँ पे सही कौन हुआ, नंबर 1, पीके एक भारतीय फिल्म है, तो पॉसिबिलिटी सही है नंबर 1। देखते हैं ऑप्शन को, देखिएगा यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखो भाई इसमें क्या किया गया, ये 3 है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा, और देखो 15 में 3 से ये आ गया 45। ठीक है, अब देखो 45 में 9 से डिवाइड करो तो ये 5 आ गया। बस उसी प्रकार से नेक्स्ट में करना है आपको। अब देखिए इसमें यहाँ पर 2 में 3 से ये 6 हो गया, और ये 9 8 72 हो गया। 72 में 6 से भाग किए तो यहाँ पे 12 आ गया। क्लियर। अब देखिए 1 में 3 से गुणना 3 आ गया, और 6 54 आ गया। यहाँ पे भाग किए 3 से तो ये हो गया 18, 18 3 54 होता है, यानी कि 18 इसका आंसर होगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ सेट नंबर 121। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट 7 अप्रैल का। आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिएगा पहला प्रश्न ही आ गया है वेन डायग्राम का। यहाँ पर पशु हैं, मछली हैं, और ये पौधे हैं। देखो भाई पहली बात, ये मछली होगी जो पशु के अंदर आएगी, लेकिन पौधा यहाँ पे अलग हो जाएगा, मतलब इस प्रकार का बनेगा वेन डायग्राम। क्लियर। देखते हैं ऑप्शन को यहाँ पर, देखिए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, इस प्रश्न में बहुत बच्चे फंस गए होंगे, देखो जल्दबाजी में, लेकिन कहने का तो बहुत इजी है प्रश्न ये, लेकिन बहुत बच्चे इसमें फंस गए भी होंगे। देखिएगा इसका पैटर्न किस प्रकार से बन रहा है। देखो ये भाई ये बीच वाला पोर्शन है, देखो इसी में हमें ना इसका मान निकालना है, ये व्हाट का, व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 5 3 8 हुआ, 8 में 2 से भाग किए, देखो यहाँ पे 4 आ गया है। उसी प्रकार से 5 3 8 8 1 9 9 1 10, देखिए 10 में 2 से भाग किए, यहाँ पे 5 आ गया है। उसी प्रकार से 2 1 3 और 6 3 9 हो गया, 9 10 और 13 और 3 16 हो गया। 16 में 2 से भाग किए, यहाँ पर 8 आ गया। क्लियर। उसी प्रकार से 2 और यहाँ पे 7, 7 2 9 हो गया, 9 3 12 12 4 16, 16 में 2 से भाग किए, यहाँ पे 8 आ गया। तो आपको ये जो पैटर्न है वो आपको बुझा गया होगा। तो भाई इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है, फाइनल है। देखिए 3 और यहाँ पे 9, 9 3 12 होगा, 12 में 2 से भाग किए, यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि यहाँ पर व्हाट के स्थान पे 6 आएगा और 6 ही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, राम हैज ए ब्रदर अनिल। राम जो है अनिल का भाई है, यहाँ पर हो गया राम, यह भाई है किसका, अनिल का। देखिए आपको इसमें नाम से मेल और यहाँ पर फीमेल कंफर्म करना है, तो अनिल भी यहाँ पर ये मेल ही यहाँ पे हो जाएगा नाम से, क्लियर। राम इज द सन ऑफ गोपाल। राम जो है गोपाल का बेटा है, यानी कि देखो यहाँ पर गोपाल हो गया, तो गोपाल कौन है, राम और अनिल का पापा जी हो गए, फादर्स हो गए। अनीला इज गोपाल्स वाइफ। देखिए गोपाल की वाइफ कौन है, अनीला है, अनीला, ये वाइफ हो गई। उसके बाद नंदू इज गोपाल्स फादर्स। देखिए गोपाल के जो पिता हैं वह नंदू हैं, नंदू, ये पिताजी हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू नंदू, यानी कि जो नंदू है वह अनिल को क्या कहेगा। देखिए तो भाई बेटा का बेटा यानी कि सोन से सोन, देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एनालॉजी का इजी प्रश्न है। कुत्ता पिल्ला, कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, तो आदमी का जो बच्चा होता है भाई उसे क्या बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है, मैथमेटिकल ये ऑपरेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 125 है और माइनस है, माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग हो गया 5, गुना का प्लस 10, डिवाइड, देखिए डिवाइड का गुना 13 हो गया और यहाँ पे देखिए प्लस है, तो घटाव करके यहाँ पे 28 हो गया। इसी को आपको हल करना है, बच्चा वाला प्रश्न ये भी। देखिए इसको मैं काटा तो यहाँ पे 25 आ गया और देखो ये हो गया 130 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 28 में से 25 गया तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा और देखो ये यहाँ पे घटेगा तो 127 यहाँ पे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, देखिए ये जो सर्किल है यह सर्किल दिखा रहा है स्केच कलर को, और उसके बाद ये ट्राइंगल ये दिखा रहा है क्रेयॉन को, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आयत है यह शो कर रहा है पेंसिल कलर को, और फिर उसके बाद यह जो सर्किल है यह दिखा रहा है पोस्टर कलर को। तो इस प्रकार से हो गया। और देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कितने छात्रों के पास स्केच रंग क्रेयॉन के साथ साथ पेंसिल रंग भी है, यानी कि स्केच रंग क्रेयॉन के साथ साथ पेंसिल रंग भी चाहिए, मतलब तीनों में हो कॉमन। अब देखो यहाँ पर यानी कि वह इस वाला सर्किल में भी हो और ये ट्रायंगल में भी हो, और देखो यहाँ पर यह आयत में भी हो। तो भाई कौन संख्या यहाँ पर है, बताइए कौन संख्या यहाँ पर है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 है ना, देखिए ये 3, देखिए 3 एक यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो देखिए यह ट्रायंगल में भी है और यह सर्किल में भी है और फिर यह आयत में भी है। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ पे होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहेगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि 5 पर्सन भानु चावी नील कुनल एंड दीपिका
आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ऑल आर फेसिंग दिस सेंटर। देखिए 5 पर्सन हैं जो वृत्ताकार टेबल पर बैठे हुए हैं और सबका जो फेस है वह सेंटर की ओर है। तो भाई मान लो कि ये हो गया सर्किल हो गया, क्लियर। अब देखो यहां पर 5 पर्सन है, देखो 1 पर्सन हो गया, 2 3 4 और फिर यहाँ पे 5 हो गया, क्लियर। देखिए सबका जो फेस है ना वह सेंट्रल की ओर है। यहाँ पे हो गया, डायरेक्शन इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट होता है, इस प्रकार से हो गया। अब मैं देखता हूँ भाई इसका खेला कहाँ से हुआ है। देखो भाई खेला इसका यहाँ से हुआ है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भानु इज टू द राइट ऑफ ए चवी। देखिए चवी के राइट कौन है, भानु है। मैं मान लेता हूं कि देखिए चवी यहां पर है, देखिए तो चवी के राइट भानु, भानु यहां पे हो गया, क्लियर। नील इज टू डी लेफ्ट ऑफ दीपक एंड बिटवीन कुनल एंड दीपिका, सॉरी ये दीपिका है, ठीक है ना, दीपिका एंड बिटवीन कुनल एंड दीपिका। देखिए दीपिका के ना जो लेफ्ट हैं वह नील हैं, ठीक है, और जो नील हैं वह कुनल और दीपिका के बीच में हैं। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दोस्त यहाँ पे ये हुआ। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात दीपिका के लेफ्ट नील हैं, तो देखो मैं मानता हूं देखो कि यहाँ पर दीपिका हो, दीपिका यहाँ पे हो। देखिए दीपिका के लेफ्ट कौन है, नील है, तो नील यहाँ पे हो गया, कन्फर्म नील यहाँ पे हो गया। अब देखिए जो ये नील है ना यह दीपिका और कुणाल के बीच में है, यानी कि कुणाल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, कुणाल यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठकी हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, हु इज टू डी लेफ्ट ऑफ ए कुनल, मतलब कुनल की लेफ्ट कौन है। देखो भाई कुनल तो यहाँ पर है, यहाँ पे है ना, इसके लेफ्ट कौन है, भानु है, तो भानु इसका आंसर होगा, भानु ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अच्छा प्रश्न है लेकिन इजी भी है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो आपको हल्का सा ऐसे प्रश्न में आपको टाइम देना पड़ता है, जल्दबाजी में ऐसा प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है। देखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न का लॉजिक यार ना पकड़ में नहीं आता है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 69 है और माइनस किया है 26, तो इसका इक्वल लिख रहा है 66 यहाँ पर। अब भाई ये किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से, देखो ध्यान से, 6 में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 छक्का हो गया 54, ठीक है। और देखो इसका भी किया मल्टीप्लाई तो ये हो गया 12। अब देखो 54 12 जोड़ दिया कितना हो गया, 66 हो गया दोस्त। इसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे आगे किया गया है, 8 के 48, 4 12, 48 12 60 हो गया, 5 15, 8 दूनी के 16, 15 16 31 हो गया। तो मैं फाइनल में कर सकता हूँ इसका, देखिए तो 7 में 7 से 49 हो गया, 2 में 1 से 2 हो गया, तो 49 2 51, 51 आपका आंसर हुआ। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, कहा गया है कि कुछ पी क्यू है। देखो कुछ जो पी है ना यह क्यू है, कोई क्यू आर नहीं है, यानी कि आर अलग है। ये तो हो गया मेन फिगर, इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव है। देखिएगा इस प्रकार से पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि P और R के बीच में सॉम का केस बन जाएगा और Q का तो पहले से ही है P के साथ, क्लियर। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला, ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला। अब मैं चेक करता हूं मैं यहाँ पर कंक्लूजन को। देखिए नंबर 1 कोई P R नहीं है,
P और R के बीच में नॉन का केस बन रहा है। क्लियर। देखिए मेन फिगर में यहाँ पर P है और यहाँ पर R है। देखो भाई यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी में P और R के बीच में यहाँ पे सम का केस बना है, तो इसलिए यह रॉन्ग हो गया। क्लियर, यह रॉन्ग हो गया। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो और पॉसिबिलिटी वाला फिगर से गलती हो जाए तो वैसे कंडीशन में कंक्लूजन रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये वाला नंबर 2, कुछ P R नहीं है। देखिए P और R के बीच में यहाँ पर सम नॉट का केस बन रहा है ना। अब देखो यहाँ पर तो P है और देखो यहाँ पर भी R है। क्लियर। देखिए P और R के बीच यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पे तो नॉन का केस बनता है। देखिए जब नॉन का जब केस बनता है ना, तो भाई उसके साथ साथ है सम नॉट का भी केस बनता है, क्योंकि कोई P R नहीं है तो मैं इसको कह सकता हूँ अलग शब्दों में कि भाई कुछ P R नहीं है क्या। तो इसलिए देखिए मेन फिगर से यह तो सही है, लेकिन देख लो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी वाला फिगर से देखो, यहाँ पर P है, यहाँ पे R है। देखिए दोस्त P और R के बीच में यहाँ पर भी सम नॉट का केस बन रहा है। यदि सम का केस बनेगा तो उसके साथ साथ सम नॉट का भी केस बनता है। देखिए क्योंकि R का कुछ भाग P नहीं है, इसलिए कुछ R P नहीं है। तो देखिए यहाँ से कंफर्म ये हुआ कि यह जो कंक्लूजन है मेन फिगर से भी सही है और पॉसिबिलिटी वाला फिगर से भी सही है, तो इसलिए यह कंक्लूजन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला है ये वाला नंबर 3, कुछ Q P है। देखिए Q और P के बीच में सम का केस बन रहा है। देखो दोस्त यहाँ पर Q है और यहाँ पर P है। देखिए यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, इसलिए ये हमारा सही हो गया। आप देखेंगे पॉसिबिलिटी में भी तो देखो यहाँ पर P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पर भी सम का केस बन रहा है, तो ये भी हमारा एकदम 100% सही है। तो देखो इसलिए यहाँ पे भाई सही कौन हुआ, नंबर 2 एंड नंबर यहाँ पे 3, यानी कि ये दोनों जो कंक्लूजन है वह फॉलो कर रहा है। देखिए आप इसको 150 से करते हैं ना, तो देखो ये इतना लेंदी नहीं होता। देखिए कुछ कुछ श्लोक का प्रश्न है जो वेन डायग्राम से करने पर हल्का सा लेंदी हो जाते हैं, कुछ कुछ प्रश्न, ठीक है ना, कुछ कुछ प्रश्न, लेकिन 150 से ये लेंदी नहीं होता, जुबान से आप ऐसे प्रश्न को कर देते। इसीलिए 150 अच्छा मेथड है, लेकिन 150 भाई देखो पढ़ने के लिए आपको अच्छी प्रकार से उसका कंसेप्ट आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तभी वो हो पाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, ये मनुष्य हैं और ये स्तनधारी हैं। ये जो मनुष्य यह आता है स्तनधारी के वर्ग में, तो भाई सांप किस में आएगा, सांप सरीसृप होता है। ये बायोलॉजी का प्रश्न हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, जीके का प्रश्न है, रीजनिंग में प्रश्न पूछा गया। देखो बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है। देखिए यह है स्टील प्लांट है, बोकारो में है, भिलाई में है, राउरकेला में है। तो भाई एक कहाँ पर था, देखो एक है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई आ गया कोडिंग का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में भर के पूछा गया है। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, इसको यदि आपको करना है सेकेंडों में, तो देखिए सीधे आपको आना है प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से यह लिखा गया है, मतलब लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक आप इसमें देखेंगे तो R को लिखा गया है S, यानी कि 1 प्लस हुआ है, O का N 1 माइनस हुआ है। देखिए U भी 1 प्लस TS 1 माइनस, मतलब लॉजिक है 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है ना। अब देखिए
कि किस कूट भाषा में यही लॉजिक यूज है। देखिए इसमें है क्या, सी एक्स भाई नहीं है, इसमें तो अपोजिट वाला है। इसमें आइए तो सी डी 1 + ON 1 - सर जी फिक्स है, इसी में यूज हुआ है वे वाला लॉजिक, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, कूट भाषा 2। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाएगा। दोस्त जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए आप ऐसे ही आप सेकेंडों में ऐसे प्रश्न को उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, दीपक जो है राज के पिता हैं। देखो ये दीपक हो गया, यह राज के पिता हैं, ये राज यहाँ पर हैं, इसके पिता हैं, ठीक है ना। हेमा अनिल, इसको अभी आप यहाँ पे छोड़िए, राज हेमा का पुत्र है। देखो राज जो है हेमा का पुत्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपक का पत्नी कौन है, हेमा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हेमा अनिल की बहन है, यानी कि हेमा के भाई कौन है, अनिल है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दीपक का हेमा से क्या संबंध है, तो भाई इसको बोलेगी हस्बैंड यानी कि पति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अल्फाबेट चैप्टर का प्रश्न है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां, देखो लेफ्ट से 13वां और दाईं ओर से 5वां, राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए कंसेप्ट होता है दोस्त, लेफ्ट टू राइट ये हमेशा ऐड होता है, और लेफ्ट टू लेफ्ट घटेगा और राइट टू राइट ये भी घटेगा। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे जानना है। देखिए इसी कंसेप्ट से लेफ्ट और यहाँ पे राइट क्या होगा, ऐड होगा, तो 13 5 18 हो गया। अब देखो जब ये 18 हो गया ना, तो अब भाई यहाँ पे मैं क्या रखूँ, देखिए किसका नंबर अधिक है, लेफ्ट का नंबर अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये लेफ्ट से क्या हो गया, 18वां हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब उल्टा। अब बताओ भाई 18 पर तो आर होता है, अब बताओ आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, तो आई यहाँ पे आंसर हो गया, आई दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, आप ऐसे प्रश्न को यार जुबान से सेकंडों में आप इसको उड़ा सकते हैं। अगला प्रश्न ये भी प्रश्न पूछा गया है सिलोक का। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि कुछ लड़के घोड़े हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो लड़के हैं यह है घोड़े हो गए, देखो भाई यहाँ पर ये घोड़े हो गए, क्लियर। कुछ घोड़े फूल हैं, कुछ घोड़े क्या हैं, फूल हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष नंबर 1, लड़के फूल के बीच में सम का केस बना है। देखो यहाँ पे तो भाई बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये लड़का है और देखो ये फूल है, देखो भाई यहाँ पे तो नॉन का केस बन रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर 2 है कि देखो फूल और घोड़ा के बीच यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है। एक कंसेप्ट होता है कि यदि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो तो वैसे कंडीशन में कंक्लूजन गलत होता है। देखो भाई ये हो गया रॉन्ग, यानी कि देखो दोस्त यहाँ पर यह दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग हैं। अब आपके मन में सवाल कि सर ये जब ये दोनों रॉन्ग हैं तो यहाँ पर सम है और यहाँ पे नॉन है, तो भाई हम लोग तो पढ़े हैं कि आइदर का केस बनता है, लेकिन आइदर का केस भाई कब बनेगा, जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट समान हो तब। देखिए यहाँ पे समान नहीं है, इसलिए आइदर का केस यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा आइदर नोर का केस, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे उत्तर क्या होगा, उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न
देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया, इजी प्रश्न है ये, मध्य प्रदेश है भोपाल। देखो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल होता है, राजस्थान का भाई क्या होगा, जयपुर। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, बताना है कि इसमें कौन है विषम है। ऑप्शन 1 है 2 3 और ये 4 है। ऑप्शन 1 में देखिए EF 1 प्लस है, BA 1 माइनस, ओके। उसके बाद PQ 1 प्लस, ML 1 माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पर WX 1 प्लस, देखो यहाँ पर T भी हुआ है दोस्त, यहाँ पर 2 प्लस हो गया है, क्लियर। देखो अभी आ गया, अभी JK 1 प्लस, GF 1 माइनस। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसका लॉजिक और इसका क्या है, सेम है, लेकिन इसका भाई अलग है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का। देखो ये भी इजी प्रश्न है। यहाँ पर P है, देखिए P का अपोजिट K होता है, K का यहाँ पे 11 हो गया, E का V 22 हो गया, T का G 7 हो गया, A का Z 26 हो गया, L का O 15 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए U है, तो U का F होता है, तो यहाँ पे 6 होगा, N का M 13, D का W 23, E का V 22 और R का I 9। तो क्या आ गया, 6 13 23 22 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 6 13 23 22 9। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए पॉइंटिंग टू ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मोहन साइड। देखिए मोहन के सामने एक आदमी है और उसके बारे में मोहन कह रहा है, ठीक है ना। मान लो कि भाई यहाँ पर मैन है और यहाँ पर मोहन है, क्लियर। देखिए मोहन कह रहा है ही इज द फादर ऑफ माई ब्रदर्स डॉटर। देखिए मोहन कह रहा है ना कि जो वह है ना, वह है मेरी माँ के बेटी का पिता है। दोस्त इसका मतलब यह हुआ, देखिए मेरी माँ के बेटी के पिता हैं, मोहन बोल रहा है, वह जो मैन है ना, वह मेरी माँ के बेटी के पिता है। देखिए तो यहाँ पर ये मोहन हो गया, मान लो मोहन का ये माँ है, ठीक है ना। तो मोहन के माँ के बेटी यानी कि मोहन का कोई बहन है। अब देखो बहन का पिता कौन है, अदमिया है। तो यहाँ पे ये हुआ, देखिए यानी कि मोहन के माँ का कौन है, ये हस्बैंड है, कौन, मैन, जो आदमी है। इस प्रकार से ये हो गया। अब आगे देखिएगा, हिज डॉटर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर। देखिए उसकी बेटी मतलब मैन की जो बेटी है मेरे दादा के पोती हैं। अब देखो भाई यानी कि मोहन के पापा हैं, उनके पोती हैं, ये अलग है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से कि हाउ इज डैट मैन रिलेटेड टू मोहन, यानी कि जो मोहन है वह है मैन को क्या कहेगा। देखिए मैन को फादर कहेगा, और देखिए फादर दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अरेंजमेंट वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बहुत ही इजी होता है। देखिए यहाँ पर ये मुझे बैठाना है। देखो यहाँ पर एसी है और यहाँ पे एसी है, देखो यहाँ पे एसी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया। तो सबसे पहले ए का पहले मैं यहाँ पे काम करूंगा। देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर टी है, तो देखो यहाँ पे 3 आएगा, इसका काम खत्म। और फिर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आ गया, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, और फिर यहाँ पर आई, और फिर यहाँ पे ई है। देखिए
तो सबसे छोटा ई है तो यहाँ पे 1 आएगा और फिर एच आएगा 4 आएगा और फिर देखिए अंतिम में ये हो गया और ये हो गया और फिर अंतिम में यहाँ पे 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। 3 5 1 4 2 यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 3 जाएगा। वैसे बहुत ये इजी प्रश्न होता है, कुछ नहीं करना है इसमें। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ये वेन डायग्राम का ये भी प्रश्न है, ठीक है। देखो ये वाल्क है और ये क्राउल है। देखो इसका मतलब होता है रेंगना होता है और वाल्क मतलब टहलना होता है। मोमेंटम है, देखो तो यहाँ पे फिक्स है कि देखिए मोमेंटम के अंदर वाल्क आएगा और देखो ये क्राउल आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये फिगर यहाँ पे बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न भाई पूछा गया नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 3 6 12 21 33 48 और यहाँ पे वाट है। देखिए 3 6 तो यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12, इजी प्रश्न है, और यहाँ पे 15। तो कन्फर्म है कि यहाँ पे भाई 18 प्लस होगा। तो 8 8 16 4 5 6 यानी कि 66 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन 1 है, 2 3 और ये 4 है। देखिए इसमें क्या किया गया है, देखो QA है। देखो यहाँ पर ना जो डिफरेंट है दोस्त, यहाँ पे डिफरेंट 16 का है, ठीक है ना। GD यहाँ पे डिफरेंट 3 का है, यहाँ पर डिफरेंट भी 3 का है, और देखो यहाँ पर भी 3 का है। तो कन्फर्म है कि विषम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखिए 62 भाग का अर्थ प्लस हो गया 8, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ भागा हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया। गुना का अर्थ घटाव 12 हो गया और प्लस का अर्थ गुना 4 हो गया। इस प्रकार से है ये। देखिए तो ये 2 हुआ यहाँ पर और बच्चों के 48 हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ से देखिए 62 और 2 64 हो गया, और देखो इसको यहाँ पे माइनस कर दो। देखो तो ये हो गया आपका ये 48 2 50 50 10 60, यानी कि देखो यहाँ पे 16 आएगा। देखिए 16 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न देखो भाई, ये प्रश्न रहा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए आधार एंड पेन आर सिस्टर हु हैव पार्लियामेंट एज देयर मदर। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि ये जो आधार है और ये जो पेन है यह बहन है। देखो ये बहन हो गई और ये भी बहन हो गई, और इनकी जो माँ है वह पार्लियामेंट है। देखिए ये पार्लियामेंट क्या हो गई, इनकी माँ हो गई। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ना। मनी हैज 2 ब्रदर क्वाइन एंड नोट्स। देखिए मनी का 2 भाई हैं, एक तो क्वाइन है और एक नोट्स है, ठीक है। पार्लियामेंट से हस्बैंड न्यूज। देखिए पार्लियामेंट का जो हस्बैंड है ना वह न्यूज है। रुको 1 मिनट, ये न्यूज हो गया। न्यूज इज ऑल्सो द फादर ऑफ मनी। मनी का पिता कौन है, न्यूज है। तो देखो कन्फर्म है कि देखो इसी में आएगा मनी, लेकिन मनी का लिंग अभी फिक्स नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे कहा गया है ना कि मनी का 2 भाई हैं, एक क्वाइन है और एक नोट्स है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि मनी का 2 भाई, एक तो क्वाइन हो गया, ये मेल हैं, और एक हो गया नोट्स, ये भी मेल हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न क्या, हाउ इज पेन रिलेटेड टू मनी। देखिए
जो मनी है वह पेन को क्या कहेगा या कहेगी। देखिए पेन तो भाई फीमेल है, यानी कि सिस्टर कहेगी या कहेगा। देखो तो सिस्टर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में, डी में। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या परेशानी हो, या किसी प्रश्न से आपको लग रहा है कि जिंदगी सुनसान हो गया हो, तो बस आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।